एक ऐसा देश जहां प्रेम की देवी का जन्म हुआ। देश दो अलग अलग देशों के कब्जे में आता है। इस देश में चारों तरफ मछलियां हैं, लेकिन फिर भी लोगों को मछलियां खाना बिल्कुल पसंद। ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको ले चलते हैं साइप्रस के इस रोचक सफर पर। 10 शताब्दियों से भी ज्यादा लंबे समय से बसा साइप्रस यूरोप और एशिया के बीच में एक सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक चौराहे पर स्थित द्वीपीय देश है, जो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में बसा हुआ है और भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड होने के साथ साथ तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीपीय देश है। साइप्रस द्वीप को दो भागों में बांटा गया है, पहला उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। उत्तरी हिस्से को उत्तरी साइप्रस के टर्की रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को साइप्रस के साइप्रस 9,251 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। देश के पड़ोसियों में ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, फिलिस्तीन और इजिप्ट शामिल है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर निकोसिया है, जिसे राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। तो ये आबादी के लिहाज से भारत के दिल्ली शहर से भी छोटा है। साइप्रस की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा ईसाई लोगों का है यहाँ, जबकि इस्लाम देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा सिख, बौद्ध और रोमन कैथोलिक के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। साइप्रस का इतिहास कई हजार साल पुराना माना जाता है, जिसकी शुरुआत नवपाषाण काल से ही बताई जाती है। इस द्वीप पर कई सभ्यताओं का शासन रहा है, जिनमें सीरियाई, मिस्र, फारसी, रोमन और ब्रिटिशर्स भी शामिल। और फिर यहाँ अरबों का आना हुआ, लेकिन अरबों के खिलाफ ईसाइयों ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद टर्की, ब्रिटिशर्स और ग्रीस का लंबे समय तक यहाँ शासन चला। मुल्क के लोग आमने सामने आ गए। उसे लेकर आज तक साइप्रस एक देश नहीं है, बल्कि दो हिस्सों में बढ़ के साइप्रस के लोगों को सबसे ज्यादा डर इंसानों से ही लगता है, तो इस भी मिल भी जाएगी। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। साइप्रस के लोगों पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि एक आइलैंड नेशन होने के बाद भी यहाँ के लोगों को मछलियाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि मछली को बेचकर ये लोग कमाई जरूर करते हैं। यूरोप सहित एशिया के अलग अलग देशों में साइप्रस की मछलियों को एक्सपोर्ट किया जाता है और आज की डेट में साइप्रस की बड़ी आबादी इस सेक्टर से पैसा कमा रही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं, जिनकी बदौलत साइप्रस $38.74 बिलियन जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सका है। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन साइप्रस एक ऐसा देश है जो अपनी कुदरती खूबसूरती से ज्यादा बिल्लियों की वजह से जाना जाता है। इस देश में बिल्लियों की आबादी 15 लाख से भी ज्यादा है। यहाँ लोगों को बिल्लियों से बड़ा लगाव है। हर घर में आपको 2 से 4 इवन इससे भी ज्यादा बिल्लियाँ देखने को मिल जाएंगी। इतनी बिल्लियों की आबादी के लिए कहा जाता है कि देश में रोम की रानी सेंट हेलेना इजिप्ट से आते हुए अपने साथ सैकड़ों बिल्लियां लेकर आई थी, क्योंकि उस वक्त साइप्रस में बहुत ज्यादा सांप हुआ करते थे और बिल्लियां सांपों की दुश्मन मानी जाती हैं। इसलिए यहाँ बिल्लियों की तादाद ज्यादा की गई ताकि सांपों को भगाया जा सके। बिल्लियों के अलावा ये देश 371 प्रवासी पक्षियों का ठिकाना है। जी हाँ, काफी इमिग्रेंट बर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इस तरह साइप्रस मोफ्लन शिप, जिन्हें दुनिया भर में ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन साइप्रस में इन्हें जगह जगह देखा जा सकता है, क्योंकि